शुरुआत करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए कि मार्केट की क्लोजिंग पर ही पता चल जाए कि आज हमको क्या ट्रेड करना है, और उसके बाद इंट्राडे में थ्रू आउट द डे पूरे सेशन हम एक सही डायरेक्शन को चेज कर रहे हों और हमारे एग्जीक्यूशन एक सही प्राइस पे हो। तो पूरा सेटअप जो बनाया मैंने हम लोगों ने, है ना, कि मॉर्निंग की क्लोजिंग कैसी कैसी होंगी, अगले दिन की मॉर्निंग की ओपनिंग किस किस तरह की प्राइस करता है। तो हम लोगों ने सीखा क्या क्या। सुबह सुबह बाजार जब 9:15 पर खुलता है तो 4 तरीकों से 4 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? एक, रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड। रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड का मतलब है प्राइस खुला और खुलने के बाद पहले 5-10 मिनट में नीचे गिरकर आया और ऊपर रिकवर करके क्लोज करने गया। दूसरा, रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड, प्राइस खुला और खुलकर ऊपर गया और क्लोजिंग करने नीचे आया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइन और इसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, एक तीसरा है ओपन इज इक्वल टू लो, कि 46,400 बाजार खुला और वहां से सीधा ऊपर चला गया, 46,399 नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से ओपन इज इक्वल टू हाई, कि बाजार जिस स्तर पे खुला वहां से डायरेक्ट नीचे आ गया, 1 पॉइंट ऊपर नहीं गया। तो ये 4 तरीके की ओपनिंग है। अच्छा, अब है क्या, जब मैं बोलूं कि रिजेक्शन फ्रॉम हायर साइड तो आपको लगता है ये नेगेटिव साइन है। जब मैं बोलूं रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड तो आपको लगता है ये पॉजिटिव साइन है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये मार्केट तय करेगा कब ये कैंडल बुलिश है कब बियरिश। ये मार्केट तय करेगा कब ये कैंडल बुलिश है कब बियरिश, आप नहीं तय कर सकते। जैसे मैंने आपको एक सेटअप बताया जिसमें मैंने कहा कोई प्राइस अपने पिछले दिन के न्यूनतम स्तर के पास खुले, पिछले दिन का जो लोएस्ट पॉइंट है, कि कल बाजार गिरकर 46,000 तक आया। ठीक है, आज वो यहीं पर 46,050 के आसपास कहीं ओपन हो, ओपन होने के बाद नीचे आए, खुलते ही तुरंत पहले 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा, नीचे आए और नीचे आते हुए तुरंत लौटकर ऊपर जाकर ही क्लोज कर दे। ये है रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड एट पॉजिटिव नोट, कि ये एक पॉजिटिव साइन है बाजार में। अब अगर इस कैंडल के हाई निकल गए तो हम सिर्फ लॉन्ग करने का सोचेंगे, सिर्फ आज के दिन हमको खरीदारी सोचनी है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कैंडल है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। इसी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, इसी तरीके से कोई प्राइस अपने पिछले दिन के न्यूनतम स्तर के पास ओपन हो, ध्यान से सुनिए एक एक लाइन को। आप लोगों का जो डाउट है कि गैप अप और गैप डाउन होगा तब क्या होगा, बस वही समझाना है। कोई प्राइस अपने पिछले दिन के न्यूनतम स्तर के आसपास खुले और वो फिर इन्वर्टेड हैमर से खुले, ये हैमर फॉर्मेशन है, ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन है। इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, अगर कोई प्राइस 45,500 ट्रेड कर रहा है, मॉर्निंग में 45,500 पर खुला और खुलने के बाद 45,700 तक गया, लेकिन बंद होते होते दोबारा आकर क्लोज किया 45,500, तो ये 200 पॉइंट की जो खरीदारी थी, कैंडल क्लोज होते होते 9:25 का कैंडल या 9:30 का कैंडल क्लोज होते होते प्राइस क्या करता है, पूरी खरीदारी को काटकर दोबारा वहीं आ जाता है जहां से चला था। तो ये नेगेटिव साइन मानते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन। अब यही इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हमारे लिए पॉजिटिव साइन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? पॉजिटिव साइन की तरह। समझिए कैसे। देखिए, मैंने बताया कि ये जो 4 तरीके की मॉर्निंग की ओपनिंग होती है ना, रिजेक्शन फ्रॉम लोअर साइड और ये हायर साइड है ना, इनको अलग अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। कब कैसा प्राइस कहां पर खुला है, और मैं आपको बताऊं, कोई भी इंट्राडे का ट्रेडिंग सेशन ऐसा नहीं होता है। अगर 5 दिन हफ्ते में बाजार खुलता है तो 4 ट्रेडिंग सेशन इसी प्राइजेक्शन से प्राइस चलकर जाएगा। बाजार के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है ट्रेड करने का, कोई उसके पास तरीका नहीं। तो ये 25 कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसमें से मैं कुछ 3 से 4 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। 2 मैंने सिखा दिए, ये आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अगर आपको पसंद आता है तो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। जो कॉन्सेप्ट आपके 2 छूट गए, अगर अभी तक नहीं देखे तो उनको जाकर देख लीजिएगा इस सेशन के बाद। इसको पहले अंत तक आपको देखना है, पूरा क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, अब समझते हैं। भूमिका आपकी तय हो गई कि आपको क्या जानना है। ठीक है, तो समझिए, कोई प्राइस खुलता है, ओपन होता है, ठीक है, कहां पर? प्रीवियस डे के लो के पास, प्रीवियस डे के लो के पास। लेकिन ये ओपनिंग होती कैसे है, ये गौर करने वाली चीज है। एक प्राइस कल जो है 45,000 से चलकर 46,000 तक गया, 46,000, और 46,000 पर ही क्लोज कर दिया। ठीक है, अब सोचिए,
जब 45,000 से 46,000 गया होगा तो गौर कीजिए क्या हुआ होगा, ध्यान कीजिए क्या हुआ होगा। हुआ क्या होगा सर, जब बाजार 45,200 पहुंचा होगा तो 45,000 के बायर सोच रहे होंगे अरे अरे पोजीशन छूट गया। जब 45,400 पहुंचा होगा तो 45,000 और 45,200 दोनों जगह के बायर एक साथ सोच रहे होंगे कि अरे अरे फिर पोजीशन छूट गया। फिर ये जब 600 पहुंचा होगा तो ये तीन जगह के स्ट्राइक प्राइस के 45,000, 45,200, 45,400 तीन तीन इस पूरे एक जोन के खरीदार सोच रहे होंगे कि सभी से पोजीशन छूट गया सर, बाजार तो चलता ही जा रहा है। उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक इच्छा है कि बाजार उनको एक डिप दे दे और खरीदारी का मौका दे, जो कि बाजार नहीं दे रहा है। अब ट्रेंड में वॉलेटाइल है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे करते करते बाजार 46,000 पहुंच गया, वहां बंद हो गया और नीचे के सारे खरीदार इंतजार कर रह गए, निगाह पर निगाह लगाए बैठे हैं कि एक बार बाजार मुझे खरीदने का मौका दे दे। अब 46,000 वाला सोच रहा है किसी तरीके से 45,500 ही दे दे खरीदारी का मौका, एक बार 500 पॉइंट का टिप दे दे, मैं यही खरीद लूंगा, इतना नीचे मत आइए, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है सर, मार्केट अगले सेशन ओपन होता है, देखिए क्लोज किया है पिछले दिन अपने नियर अबाउट हाई के पास और खुल रहा है नीचे आकर बड़े डीप गैप डाउन से। अब देखिए 45,000 से प्राइस चलकर 46,000 गया तो जरूरी नहीं है 45,000 पर ही खुलेगा, 45,100 खुल जाए, 200 खुल जाए, 300 खुल जाए या 400, ये बड़ा गैप डाउन ही कहा जाएगा। 600-700 पॉइंट का गैप डाउन बड़ा गैप डाउन होता है, 800 पॉइंट का गैप डाउन, ठीक है। 500 पॉइंट के ऊपर के सभी गैप डाउन बहुत बड़े होते। तो देखिए होगा क्या, ये सारे खरीदार तो इस इंतजार में थे धीरे धीरे प्राइस गिरकर आएगा तब कहीं खरीदने का मौका मिलेगा, आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी असमंजस है। प्राइस ने क्या किया, सुबह खुलते ही मौका दे दिया, इतने सारे एक्यूमुलेटर्स, इतने सारे खरीदार एक दायरे में खरीदारी के लिए बैठे हैं और आपने बाजार के खुलते ही उनको मौका दे दिया गैप डाउन से, जो कल नहीं खरीद पाए आइए खरीद ले जाइए। तो बहुत सारे रिटेलर, बहुत सारा एक्यूमुलेशन एक जोन में होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, जिस दायरे में एक्यूमुलेशन होगा वहां क्या होता है, वहां डिमांड क्रिएट होती है। जब बहुत सारे खरीदार दोबारा इसी प्राइस को खरीदने लगेंगे तो बेचेगा कौन, कोई नहीं। जब बेचेगा कोई नहीं तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। जब सामने से सेलर नहीं होगा तो प्राइस हायर साइड जाएगा सेलर ढूंढने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में एग्जीक्यूशन कैसे होगा और आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे कि अब ट्रेड चलकर ही जाएगा, तो ध्यान से समझिए। कोई भी प्राइस प्रीवियस डे हायर हाइस के फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा हो और प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज किया, डे हाई के पास क्लोज करने के बाद पहली कैंडल जब गैप डाउन करता है और गैप डाउन के बाद ओपन हो तो पहली कैंडल के हाई मार्क करने होते हैं। हाई मार्क करते हुए एक बात ध्यान रखनी है, अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर हुआ है मतलब ये बियरिश फॉर्मेशन है। अच्छा, बियरिश फॉर्मेशन हो भी क्यों ना, जब बाजार ने इतना बड़ा गैप डाउन किया है, सीधी सी बात है सेलर्स ने शॉर्ट सेलिंग की है। सेलर्स ने शॉर्ट सेलिंग की है तो अब प्राइस को गैप डाउन के बाद गिरना चाहिए ना। बियरिश फॉर्मेशन है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है, प्राइस को गिरना चाहिए। तो प्राइस ये लो ब्रेक करे और गिरते हुए प्रीवियस डे के लो ब्रेक करके और नीचे की तरफ बढ़ जाए, ये ठीक बात होगी। लेकिन होगा क्या, अब इन बायर्स का, ये जो यहां पर रह गए थे, इन बायर्स का मुकाबला इन सेलर्स से है जिन्होंने गैप डाउन कराया है। अगर ये सारे बायर इकट्ठे होकर इनसे ज्यादा खरीदारी करके ले गए तो क्या होगा, इनके सेलर की लास्ट पोजीशन जो है वो ब्रेक होगी, मतलब इस इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होंगे। अच्छा, ये बायर फिर सिर्फ बायर नहीं रह जाएगा, ये बायर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बायर कहलाएगा। अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बायर क्यों, सोचिए जिस सेलर ने 500 पॉइंट का गैप डाउन कराया, पहली कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, कितने अमाउंट से शॉर्ट सेलिंग कर रहा होगा। इसके बावजूद खरीदारों ने आकर क्या किया, उसका लास्ट सेलिंग प्राइस मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक कर दिए। तो ये सिर्फ खरीदारी नहीं हुई है, ये सप्लाई सेलर को काट कर आई खरीदारी है, ये बहुत बड़ी बाइंग होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ये सिर्फ बायर नहीं है, ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बायर है। तो कभी भी एक अप ट्रेंड का प्राइस जो कि प्रीवियस सेशन में रहा हो और गैप डाउन के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए जो नियर अबाउट प्रीवियस डे लो लग गई हो, और जब भी उस 5 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक होंगे तब आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप बाई ऑन डिप। अब पूरा सेटअप मैं आपका कंप्लीट करता हूं, ठीक है। बाई ऑन डिप, बात क्लियर हुई। अच्छा, बाई ऑन डिप कैसे करते हैं, 8 EMA लो लगा लीजिए। क्या करना है,
8 EMA लो लगा लेना है। अभी समझाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल के साथ और रिसेंट एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अभी इंडेक्स जैसे ट्रेड कर रहा है उसी के साथ समझाऊंगा। 8 EMA लो लगा लिया। 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे यूज करते हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाइए, वीडियो को देखिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। 8 एक्सपोनेंशियल लो को कैसे ट्रेड करते हैं, जब प्राइस पहले अपने 5 मिनट की कैंडल के हाई काट देगा या 10 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक कर देगा, तो प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। जब भी प्राइस लौट कर, यहां खरीदारी मत कीजिए, इसके हाई ब्रेक होने पे कर सकते हैं। जब एवरेज से प्राइस दूर गया तो बाइंग मत कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। प्राइस जब भी दोबारा लौट कर एक बार इसके नीचे क्लोज करे, तो जब तक कर रहा है करने दीजिए, जितना नीचे आ जाए नहीं दीजिए। दोबारा एक भी कैंडल जाकर इसके ऊपर क्लोज किया तो आप यहीं लॉन्ग करेंगे और ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आने के बाद ऊपर, फिर लॉन्ग, फिर नीचे आने के बाद ऊपर, फिर लॉन्ग, यही करना है। बाई ऑन डिप, एक डिप मिला नीचे से लौट कर दोबारा रिकवरी, बाई, एक डिप मिला दोबारा रिकवरी, बाई, एक डिप मिला दोबारा, पूरे सेशन बाजार आपको मोमेंटम देगा। बड़ा एक्यूमुलेशन हो गया ना, ये हाई डिमांड का इंडिकेशन है, हाई डिमांड का इंडिकेशन, ठीक है। बहुत बड़े खरीदार एक साथ एक जगह इकट्ठे हो गए। मैंने बताया ना 45,000 के बायर भी इंतजार कर रहे थे, 45,200 की भी, 45,400, 45,600, तो इस वजह से बहुत बड़ी खरीदारी आ गई जो कि बड़े सेलर्स के अगेंस्ट में थी। अब इतने बड़े सेलर्स के अगेंस्ट को अगर उनके आप हाई ब्रेक कर दें तो समझिए आपने बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट किया, तब तो प्राइस पूरे दिन चलता है। इसीलिए मैंने कहा पूरे सेशन आपको मोमेंटम मिलेगा। चलिए अब इसको हम लोग यथार्थ रूप से देखते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल अप्रोच से देखते हैं। इससे आइए, यहां पर अगर आप आए 45,400 दिखा रहा है और एडजस्टमेंट प्राइस कल का क्या था, 45,520 के आसपास था, ठीक है। ये पोस्ट मार्केट में प्राइस 100 पॉइंट गिरा, उसको रिकवर करके जो देखिए, जो मार्केट में 315 को प्राइस होता है उसके आसपास की क्लोजिंग मिलती है। कई बार क्या होगा कि 3.5 तक प्राइस पहुंच गया और कहीं और फिर प्राइस एडजस्ट होकर 315 के आसपास जो प्राइस रहता है वहीं क्लोज करता है। तो 315 के आसपास बाद जो प्राइस चल कर जाए, गिर कर जाए, उसका कोई बहुत बड़ा मोल नहीं रह जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग कहां होती है, नियर अबाउट 315 जो भाव होता है उसके आसपास की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, बड़ा गैप डाउन। इतनी बड़ी डिमांड के बाद आपने गैप डाउन से बायर्स को खरीदने का मौका दे दिया, ठीक है। और ये प्रीवियस डे लो है, देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस डे लो है। गैप डाउन किया और गैप डाउन पर नियर बाई सपोर्ट कौन सा कैंडल बना रहा है, इन्वर्टेड हैमर। यही इन्वर्टेड हैमर जब हाई के पास बनता है तो हम शॉर्ट करते हैं, और यही इन्वर्टेड हैमर जब लो के पास बनता है और इसके हाई ब्रेक हो जाते हैं तो हम लॉन्ग करते हैं। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद मैंने क्या कहा, इसके हाई मार्क कर लीजिए, हाई मार्क किए, यहां पर प्राइस इसके ऊपर निकल गया। अब क्या यूज करना है बताइए, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना है, भूलना नहीं, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है। यहां पर आइए, मूविंग एवरेज को सर्च कीजिए, प्रॉपर आपको एक सेटअप दे रहा हूं सर, भूलना बिल्कुल नहीं है, जैसे बता रहा हूं वैसा यूज कीजिए। बहुत प्रॉफिटेबिलिटी मैंने देखा आप लोगों को, जो लोग यूज करते हैं, अब जो रिसेंट जो नए लोग सीख रहे हैं वो लोग तक प्रॉफिटेबल हैं इस पर, बिल्कुल जो नए लोग सीख रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स तो बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, जो आपके जरिए यूट्यूब के जरिए आप लोगों जो सीख रहे हैं। मैंने देखा कल बहुत लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए, कॉल्स आए मेरे पास, कॉल किए और फिर बताया कि कैसे कैसे वो थ्रू आउट पूरे सेशन जो भी ट्रेड एंटर कर रहे हैं हर बार प्रॉफिट में जा रहा है, हर बार प्रॉफिट में जा रहा है। कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक है, खरीदारी का पूरा एक सेटअप है ना, बाइंग करने का पूरा प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशन बायर और सेलर की फाइट में कौन विन कर रहा है वो समझ में आता है, वो प्राइस डायरेक्ट इंडिकेट कर दे रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इस वजह से ये एक प्रॉपर सेटअप की तरह काम करता है। लो को यूज करना है, हाई को नहीं, ईएमए की जगह ईएमए को, एसएमए की जगह ईएमए को यूज करना, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, जितनी बार होगा क्या होगा बताइए, कि जब जब प्राइस चलकर जाए तब तब कीजिए। यहां पर हुआ, ठीक है, प्राइस नीचे आया, देखिए थोड़ा सा इसके आया ना, आने के बाद ऊपर जाके क्लोज किया, लॉन्ग कीजिए, सबसे पहले लॉन्ग कीजिए, इस स्टॉप लॉस के नीचे। अब आप यहां बुक करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के नीचे, ठीक है। अब ये प्राइस चलकर जा रहा है, यहां तक होल्ड रखिए। चलिए आपने ये एंट्री नहीं ली, प्रॉपर आपको नहीं मिलता, नीचे आया, एक बार नीचे क्लोज किया, इस कैंडल में ऊपर क्लोज किया, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है आपके सामने। फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज किया, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है आपके सामने, ये स्टॉप लॉस है। एसएल क्या है, स्विंग लो, जहां से प्राइस पलटा वही आपका स्टॉप लॉस है, जहां से प्राइस पलटा वही आपका स्टॉप लॉस है। प्राइस चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा थ्रू आउट द, कल पूरे सेशन बाजार ने इसी कंडीशन में मोमेंटम दिया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। बहुत रेयर केस होंगे कभी आपके एसएल चले जाए, बहुत रेयर केस। अब यहां पर देखिए, आप
यहाँ पर आपको दिखता है ना। अब आप बोलेंगे स्टॉप लॉस जा रहा है, अरे सर स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है, आप स्टॉप लॉस लेना नहीं समझ रहे हैं, बस इस वजह से आपको लग रहा है सर जा रहा है। स्टॉप लॉस लिया जाता है क्लोजिंग कैंडल से, कि आपने माना कि 100 रुपए पर के बाद मैं निकल जाऊंगा, तो एक कैंडल 100 रुपए के नीचे क्लोज होने दीजिए, तब एग्जिट होता है। ठीक है, यहां पर प्राइस ऊपर निकला, आपने लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस क्या है, बिलो दैट लो, इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा तो आप निकल जाएंगे। देखिए यहीं से दोबारा बाइंग उठाने आ रहा है, नीचे आया, यहीं से लौट रहा है बार बार, एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, एग्जिट कर दीजिएगा। तो ऐसे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचते हैं जब आप क्लोजिंग का वेट कर रहे होते हैं, तब फिर प्राइस चल कर जा रहा है। ठीक है, मैं मान लूं कि यहां पर आपने गलत तरीके से क्लोजिंग का वेट नहीं किया, डर से यहां पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया ना, दोबारा फिर लौट कर प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, अब लॉन्ग कीजिए, दोबारा से लॉन्ग कीजिए, अब इसका बेनिफिट लीजिए सर। ठीक है, दोबारा से आपको प्रॉफिट देगा। अभी एसएल हंटिंग होगी तो देखिए इस पूरे सेटअप की जो सबसे जरूरी बात है वो यही है, क्या, कि जब भी ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा, यहां पर एंट्री मिली, ये स्टॉप लॉस है, ये प्राइस क्या है, ये प्राइस है 45,300, और ये प्राइस क्या है 45,250। 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्पॉट बैंक निफ्टी के स्पॉट में, जो कि इंडेक्स 45,000 46,000 पे ट्रेड कर रहा है, उसके 45 पॉइंट आपका एसएल एरिया है सर। और टारगेट क्या है, यहां से हाई क्या लगे हैं फिर 45,750, ये है 320 और ये है 750। तो स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। यहां पर आपकी एंट्री हुई, ये आपका एसएल एरिया है, टारगेट क्या है, टारगेट एरिया ये मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से इसको काम में लेना है। बात क्लियर हुई। तो देखिए ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मॉर्निंग में हो गया, किस कैसे पता चला कि एक चलता हुआ प्राइस अगर डीप गैप डाउन कर दे और पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बने और उसके हाई ब्रेक हो जाए, तो हमको 8 EMA लो लगा लेना है, और जितनी बार प्राइस 8 EMA लो के नीचे से लौट कर ऊपर आएगा, लो के नीचे से लौट कर आएगा, बस आपको लॉन्ग करते रहना है। ठीक है, इतना आसान मैंने आपके लिए इस बाजार को कर दिया। देखिए बैक टेस्टिंग, फिर बोलता हूं, ये जो बैक टेस्टिंग है ये कुछ नहीं होता है, ये आप अगर अपने मन की तसल्ली चाहते हैं तो जाइए पूछे पूरे बाजार को, बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस को बैक टेस्ट कराइए। प्रोग्रेस तब आएगा जब लाइव मार्केट में जाकर आप ट्रेड करेंगे, अपना ट्रेड वहां पर लगाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और यहां पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तब लाइव मार्केट की टेस्टिंग होती है, बैक टेस्टिंग कुछ नहीं होता सर। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है, कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए सर। चलिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।